नमस्कार, आप देख रहे हैं SBA इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हो रही पत्रकारों की हत्या के विरोध में कानपुर प्रेस क्लब ने जताया कड़ा विरोध। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकार हितों की मांग। कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने अपराध से पीड़ित पत्रकारों को जान माल सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की जिला प्रशासन से की मांग। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है, जिसको व्यक्त करने के लिए आज कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अवनीश दीक्षित और महामंत्री श्री कुशाग्र पांडे के संयुक्त नेतृत्व में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कानपुर को सौंपा गया। ज्ञापन जिला अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में शिक्षक पार्क पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता को दिया गया। प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि 3 हत्याओं की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ सजा हो, साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए की जाए और पत्रकारों को आत्म सुरक्षा के लिए जो अपराध से पीड़ित हैं उनको जिला अधिकारी सशस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करें, ताकि पत्रकार अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं कर सकें। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यतः पत्रकारों के सेफ्टी को लेकर कंसर्न दिखाया गया है और इसके लिए कोई जो भी उचित मांग है उसके लिए हम लोग ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे और जो भी संभव मदद हो पाएगी वो आपके लिए कराई जाएगी। धन्यवाद। पिछले 3 महीने में हत्या हो चुकी है अलग अलग प्रदेशों में पत्रकारों की, और 2 दिन पहले बलिया में हुई है हत्या एक पत्रकार साथी की। तो हमारी मांग है कि पत्रकारों की हत्या जो हो रही है उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही पत्रकारों को उनके जो पत्रकार अपने जिनको खतरा है वो असलहे की मांग कर रहे हैं तो उनको असलहा लाइसेंसी वेपन लाइसेंस स्वीकृत किया जाए। उनका लाइसेंस क्यों पेंडिंग में रखा जा रहा है, जब देखा जा रहा है माहौल इतना ख़राब है। और पत्रकार सुरक्षा कानून यूपी में लागू किया जाए। अगर ये लागू नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और पत्रकारों को सबसे पहले सुरक्षा के हेतु उनका लाइसेंस स्वीकृत किया जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से अगर लोकल पुलिस की बात करी जाए, आए दिन जो है पुलिस जो है वो पत्रकारों के साथ जो है अभद्र व्यवहार। शहर में भी विगत 3 दिनों में यहाँ पर 3 पत्रकार साथियों के साथ अभद्रता की गई है। तो हम लोग ने DIG से मिलकर मांग की थी तो उन्होंने खैर ट्रांसफ़र किया फौरी तौर पर, लेकिन ये किसी समस्या का हल नहीं है। उनको अपने महत्व को बताना चाहिए, अपने जूनियर ऑफिसरों को बताना चाहिए किस तरह पत्रकारों से बात करना चाहिए, किस शैली में, मर्यादित शैली में पुलिस प्रशासन के लोगों को काम करना चाहिए। और पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले जांच की जाए, क्योंकि फर्जी मुकदमे पत्रकार सच्चाई दबाने से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। देखिए, एक ज्ञापन हम लोगों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया है। इसमें हम लोगों ने कहा कि अभी हाल के 3 महीनों के अंदर हमारे 3 साथियों की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और प्रदेश के कई जनपदों में पत्रकारों के खिलाफ झूठी FIR सफ़ेदपोश लोगों द्वारा दिखाई गई। वो सफ़ेदपोश लोग जो समाज में रह करके अवैध कार्यों में लिप्त हैं, वो कहीं ना कहीं पत्रकारों को लेखनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खबर दिखाने रोकने के लिए झूठी FIR दर्ज करा रहे हैं। और जिसको कानपुर प्रेस क्लब अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संबंध में एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। कहा गया है कि जो पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे उनके परिजनों को तत्काल 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ जो हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो मुकदमे पत्रकारों के खिलाफ झूठे लिखाए गए, साजिशपूर्ण तरीके से नोरी ढंग लिखाए गए, उन सभी मुकदमों की जांच स्थानीय पुलिस से न कराकर किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य जांच एजेंसी से कराई जाए। साथ ही साथ वर्षों से हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि प्रदेश में जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जा सके, जिससे कि हम भयमुक्त शासन में निष्ठापूर्वक अपनी पत्रकारिता को कर सके। क्योंकि पत्रकार के पास कोई ऐसा असलहा नहीं होता है, ऐसा किसी से असलहा जो होती कलम होती कैमरा होता है। अतः पत्रकारों के हितों को ध्यान रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर
जिन पत्रकारों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं, जो पत्रकार वास्तव में पीड़ित हैं, उन और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर समस्त जिलों के जिलाधिकारी लाइसेंस अगर उन्होंने आवेदन किया तो प्राथमिकता के आधार पर उसको देने का